आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम श्रृंखला के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें पत्रकारिता के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जनसंचार माध्यमों पर चर्चा कर चुके हैं। जनसंचार माध्यमों के कितने रूप हैं और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, रेडियो की शुरुआत कब से हुई, टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई, इंटरनेट की क्या भूमिकाएं हैं, इन सारी भूमिकाओं पर आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए एक बेसिक जानकारी आपको हो चुकी है। आप बहुत कुछ जो देख रहे हैं अपने सामने, उससे उन सूचनाओं को जोड़कर समझने में आपको मदद मिली होगी। आज हम लोग पत्रकारिता के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। मार्शल मैकलुहान का नाम आप सब ने सुना होगा, आप सब जानते हैं, जिन्होंने कहा है कि माध्यम ही संदेश है। बहुत से माध्यमों से लगातार आप रूबरू हो रहे हैं और रूबरू होते हुए आप लगातार समझ भी रहे होंगे इस बात को कि वो माध्यम कैसे सीधे आपसे बतियाते हैं, सीधे आपसे बात करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो लगातार आप देख और सुन रहे हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनके नाम क्या हैं, उनकी भूमिकाएं क्या हैं, वो कौन करते हैं, उन लोगों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पत्रकारिता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समाचार क्या है, समाचार की कुछ परिभाषाएं आपको बताने की कोशिश करेंगे। समाचार के तत्वों पर चर्चा करेंगे। संपादन क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। संपादन के सिद्धांतों की बात भी थोड़ी सी करेंगे। पत्रकारिता के अन्य आयाम जो होते हैं, जैसे संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, कार्टोग्राफी, ये सब पर हम आपसे थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। और ये लगातार आप अखबारों में देखते होंगे, आप इनको पढ़ करके समझ पा रहे होंगे कि हम काफ़ी हद तक प्रिंट मीडियम को ही ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं, यानी अखबारों को ध्यान में रख करके बातें कर रहे हैं। बीच बीच में ज़रूर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम जो चर्चा करेंगे वो अखबारों को ध्यान में रख करके करेंगे। पत्रकारिता के बहुत से प्रकार हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषी की पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आकर के भी थोड़ी सी और बातें करेंगे कि आजकल मौजूदा समय में मीडिया के क्या रुझान है, पत्रकारिता किस ओर जा रही है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब किसी से मिलते हैं, अभी इन दिनों जो बहुत दिनों से आप घरों में कैद हैं, इस दौरान जब किसी से बातें करते होंगे तो क्या बातें करते होंगे? आप कहते होंगे कि भाई क्या हालचाल है, क्या समाचार है, कौन सा आजकल क्या कर रहे हो। यानी एक सहज जिज्ञासा आपके मन में ज़रूर होती है। किसी से मिलते वक्त, किसी से बात करते वक्त आप हमेशा सोचते हैं कि उसके बारे में जाने, उसके आसपास क्या हो रहा है वह भी जाने, वह सुने। आपको ध्यान होगा कि आपकी दादी, आपकी माँ और आपके पिता कई बार चिट्ठियाँ, आज के ज़माने में लोग चिट्ठियाँ उस तरह से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन किसी ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे तो लिखते थे लोग, और लिखते समय लिखते थे, पहला ही वाक्य होता था कि वहाँ यहाँ का समाचार ठीक है, आपका समाचार कैसा है। यानी हम जब दो लोगों के बीच बात करते हैं तो उसे भी समाचार कहते हैं। लेकिन अब जानने की ये ज़रूरत है कि केवल समाचार क्या उसको हम मानेंगे, क्या समाचार की दुनिया में, क्या पत्रकारिता की दुनिया में उसे समाचार माना जाता है, और नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता है। इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पत्रकारिता का संबंध, अगर ध्यान से देखें तो पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाना है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? उसमें नवीनता ज़रूरी है, उसमें जनता की रुचि ज़रूरी है, निकटता जरूरी है, जनता उससे जुड़ी हुई हो, प्रभाव जनता पर उसका क्या पड़ने वाला है यह भी जरूरी है। इन तत्वों का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि जो और बातें हम करने वाले हैं, समाचार के संपादन में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तथ्यपरकता, यानी तथ्यों की सच्चाई का होना, तथ्यों के ठीक ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वस्तुपरकता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी समाचार से एकदम से जुड़ जाते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिविटी हमारी होना, वस्तुपरकता होना बहुत ज़रूरी है। निष्पक्षता होना भी बहुत ज़रूरी है, संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सारे सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी विश्वसनीयता अगर अर्जित करनी है
किसी भी क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ये बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि बहुत से अखबार अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है, उसमें संपादकीय का पृष्ठ होता है। आप देखते होंगे कि उस जो दूसरा पृष्ठ होता है जिसमें संपादकीय लिखा जाता है, उस पे बहुत से लेख भी होते हैं और सामयिक लेख होते हैं, और उसके जो विशेष जानकार होते हैं, उन जानकार लोगों से, उन विशेषज्ञों से उसे लिखवाया जाता है। कुछ पत्र भी होते हैं उसमें कार्टून कोना भी होता है, आप देखते होंगे, फोटो भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि पहले तो कि पत्रकारिता है क्या। सूचनाओं को तय करना हमारी में सहायता करती है पत्रकारिता। यानी सूचनाएं तो हमारे पास बहुत सी है, लेकिन हम जो उनको तय करें, कैसे उसको लगाएं, कैसे लिखें, कैसे संपादित करें, इनमें पत्रकारिता हमारी सहायता करती है। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि समाचार क्या है। समाचार एक्चुअली अगर हम देखें, कहा जाता है 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। 3-4 बातों पर हम आपसे बात कर लेते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। यहाँ मैंने 4 बातें आपसे की, और ये चारों बातें ज़रूरी नहीं है कि आपको ठीक लग रही हों। आप खुद सोच कर देखिए, हर बिंदुओं पर सोच कर देखिए, और हर बिंदु पर चर्चा करके देखिए, और जो आप पढ़ते हैं अखबारों में, उन पढ़े हुए को उसके मिलान करके देखिए, और जानने की कोशिश करिए कि सचमुच क्या समाचार में ये सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं या नहीं दिखाई पड़ती हैं। इन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। अगर इसकी परिभाषा देने की कोशिश की जाए तो 2 लाइनों में, 2 वाक्यों में क्या परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। मैंने पहले ही आपसे बात की थी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आपका समाचार क्या है, आपका हालचाल क्या है। यानी एक सहज जिज्ञासा हमारे मन में होती ही है, यह जानने की कि आप कैसे हैं और आपके आसपास कैसा सब कुछ चल रहा है। इस सहज जिज्ञासा ने ही शुरुआत की पत्रकारिता की, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है, और फिर हमारी दायरा बढ़ता चला जाता है। केवल आसपास तक नहीं, बल्कि हम दूर दूर तक भी जानना चाहते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, जिससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हों, जिससे कहीं ना कहीं हमारा देश प्रभावित हो रहा हो। ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को, ऐसी खबरों को जानना हमारा उद्देश्य हो जाता है। अब सवाल ये है कि चूंकि हम जब बात करते हैं कि समाचार क्या है, तो ये सिर्फ इसमें रुचि केवल हमारी होगी, मेरी या किसी आपकी और आपके दोस्त की होगी, लेकिन और किसी की इसमें रुचि नहीं है। जबकि हमने परिभाषा में कहा कि जो बड़े वर्ग तक जाती है, यानी जिसका पाठक वर्ग जिससे प्रभावित हो बहुत दूर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बातचीत करते हैं, हम समाचार पूछते हैं, वो समाचार नहीं आएगा पत्रकारिता के समाचार के अंतर्गत। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका दायरा जब बढ़ाते हैं तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनको भी जानने की कोशिश करें। अब इन सारी बातचीत से जो इतनी थोड़ी सी भूमिका मैंने आपसे चर्चा की, थोड़ी सी बिंदुओं पर चर्चा की, इससे आप इतना तो जान गए होंगे कि समाचार है क्या। सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार नहीं है। मैं किसी से कोई बात कहने जा रही हूँ तो हर घटना, हर सूचना जो दूं आपको वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक खास विषय पर आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर इस विषय से संबंधित सूचनाएं ही आपके लिए मायने रखेंगी। इससे अतिरिक्त सूचनाएं यहाँ बिल्कुल मायने नहीं रखेंगी। इसलिए हर सूचना समाचार नहीं हो सकती है, यानी हर सूचना समाचार माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार बताता है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि है। अब ये सारी बातें जो हमने आपसे की, इससे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर फिर समाचार किसे कहेंगे, क्यों
क्यों वह समाचार महत्वपूर्ण होगा, ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप कोई खबर पढ़ते हैं, जब कोई आप खबर सुनते हैं, तो आप ज़रूर इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा। दरअसल हिंदी भाषा का इससे क्या संबंध बनता है, इस पर भी हमें संबंध जोड़ते चले जाना चाहिए। क्यों हमें इस भाषा के लिए किस और कौन कौन सी विशेषताओं को जानने की जरूरत। केवल ग्रामर से नहीं काम चलेगा, केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा। समाचार के तत्वों पर हम लोग थोड़ी सी जब बात करने चलें तो इससे पहले जान लें कि समाचार से दरअसल भाषा का क्या संबंध है। आप सब जानते हैं कि भाषा में लिखा जाता है और हिंदी भाषा का भी एक अपना महत्व है, लेकिन हिंदी भाषा की जब विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं तो अक्सर होता क्या है कि हम व्याकरण पर सिर्फ बात करते हैं, लेकिन नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन क्षेत्रों में वह भाषा प्रयोग की जा रही है। अगर मीडिया के क्षेत्र में वह भाषा प्रयोग की जा रही है तो जाहिर है उसके दायरे में पूरा समाज आएगा, देश आएगा, कई राज्य आएंगे और भी बहुत कुछ आता चला जाएगा। खेल की दुनिया आएगी, फिल्मों की दुनिया आएगी, तो उससे जुड़ी हुई भाषा भी मायने रखेगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं ये जानना कि इनके तत्वों को, थोड़ा सा जो हमने अभी चर्चा की थी। अगर हम पहले तत्व पर आ जाते हैं, नवीनता। अब सवाल ये है कि अखबारों के लिए, समाचारों के लिए नवीनता बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सब जानते हैं कि कल का अखबार आज आप नहीं पढ़ते हैं, आज का अखबार ही चाहिए। यानी 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को आप जानना चाहते हैं। अगले दिन वो सारे समाचार बासी हो जाते हैं। नवीनता बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तो घंटे घंटे की समाचार भी हमारे पास आने लगे हैं। बहुत से ऐसे साधन हो चुके हैं, बहुत से ऐसे माध्यम हो चुके हैं, जैसे आप इंटरनेट के ज़रिए तुरंत के समाचार भी आप जान लेते हैं। यानी हर पुराने समाचार को वो दोहराते भी रहते हैं, वो हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी प्रिंट मीडिया के लिए बहुत मायने रखता है कि 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उन पर हम बात करें, उनको हम अपने अखबार के भीतर दायरे में लें या उन पर समाचार लिखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि यानी रात की जो 12 बजे तक की खबर थी वो तो उसमें आ जाए, अगले दिन वो नहीं होगी। अब दूसरा एक सवाल उठता है, जब मैंने आपसे बात की कि नवीनता इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि नवीनता अगर महत्वपूर्ण है तो होता क्या है कि एक ऐसी स्पर्धा है, ऐसा कह सकते हैं कि एक कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना आज हमारे बीच आने लगी है। एक अखबार से दूसरे अखबार के बीच हो क्या रहा है कि हम जल्दी से जल्दी नवीनता यानी सबसे नई खबर हम दे दें। ये जो एक प्रतिस्पर्धा या कह सकते हैं प्रतियोगिता कह सकते हैं, बहुत अच्छी स्पर्धा ये नहीं है। प्रतियोगिता कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये हो रहा है कि हम चाहते ये हैं कि हमारा अखबार सबसे पहले सबसे नई खबर दे दे। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम कई बार न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता क्या है कि नवीनता के चक्कर में हम अपने यहाँ पहले छाप देते हैं अखबार और लिख क्या देते हैं कि स्रोत से, विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है। यानी अखबार को हमने उसके तथ्यों को नहीं जांचने की कोशिश की और हमने लिख दिया विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। तो ऐसा बहुत कुछ हम करने लगे हैं। इसके साथ ही आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, आप आज से ध्यान दीजिएगा कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो कई बार जो उसके शीर्षक होते हैं, उसकी जो हेडलाइंस होती हैं, तो हेडलाइंस में क्या होता है कि बाकायदा एक खबर होती है और खबर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। तो जब हम अखबार की वो खबर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन मार्क की ओर या प्रश्न चिन्ह की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमें लगता है कि यही सच्चाई है। जैसे अगर ये कोई कहे कि कोरोना का टीका तैयार, मान लीजिए ये खबर, ये शीर्षक है, हेडलाइन है कि कोरोना का टीका तैयार और आगे क्वेश्चन मार्क पर हमारा ध्यान नहीं गया और हमने मान लिया कि कोरोना का टीका तैयार। अंदर जब हम पढ़ेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि ऐसे प्रयास हो रहे हैं, कुछ लोगों ने दावे किए हैं और उन दावों को स्रोतों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, विश्वस्त सूत्रों के आधार पर दे दिया गया। दरअसल इसमें चूंकि जनता की रुचि होती है तो आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत होगी। अब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, निकटता। अब अगर दूसरी बात करें कि हम जो समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा हमेशा ध्यान इस ओर होना चाहिए कि भाई उससे हमारा संबंध
कितना है। यानी आप जब भी कोई अखबार का समाचार को पढ़ते हैं तो आपका ध्यान जरूर उस ओर जाता होगा कि मुझे उससे क्या मिलेगा, यानी आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके भाषा भाषियों के लिए, जो आप भाषा बोलते हैं उन भाषा भाषियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यानी आपसे उसकी कितनी निकटता है ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है, ये ध्यान रखिए। क्यों नहीं होता है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो निकटता का होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा आप। तीसरी बात, प्रभाव। अब सवाल ये है कि आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है उसका, ये भी बात है। मैंने अभी निकटता की बात की, सवाल ये है कि कैसा प्रभाव पड़ता है उस खबर का, यह भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, नकारात्मक ढंग। हम जनता की रुचियों को समझने की कोशिश करते हैं, हर अखबार जनता की रुचियों को समझने की कोशिश करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखने की कोशिश करता है जब, और इसलिए कई बार हमारे पास खबरें इस तरह से आती हैं। अब अगर अगली बात कर लें, जनरुचि। जनता की रुचि किन चीज़ों में है ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जनता की रुचि एक जैसी नहीं होती है, हमेशा गतिशील होती है, बदलती रहती है। एक जैसी रुचि कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगी। उसका नतीजा ये हो रहा है कि अखबार वालों को, मीडिया को लगातार यह भी कोशिश करनी होती है कि जनता की रुचि के साथ वह भी कहीं ना कहीं दौड़ अपनी लगा सके। जनता किस ओर जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ मीडिया का काम है, या मीडिया का ये काम है कि जनता की रुचि को बनाए। जनता की रुचियों को बनाना भी मीडिया का काम है, जो हम पहले अध्याय में चर्चा कर भी चुके हैं कि जनता की रुचियों को बनाया जाना केवल यह नहीं कि जनता की मांग क्या है, जनता चाहती क्या है, मात्र ये नहीं, बल्कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जनता को हमें किस ओर ले जाना है, हम कौन सी रुचियाँ उनकी बनाएं, किस ओर एक सुसंस्कृत पाठक बनाने के लिए हमें कौन सी खबरों पर हमें गौर करना चाहिए, एक सुदृढ़ समाज, सुदृढ़ देश बनाने के लिए कौन सी खबरों पर हमें जोर देना चाहिए। ये भी मीडिया की भूमिका है, ज़रूरत है। अब सवाल उठता है टकराव या संघर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं। आप देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज़, तुरंत एक ऊपर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ डाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है, और उसके बाद लिख दिया जाता है कि यह खबर आप जल्दी से, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन आप उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर आ जाते हैं। विपक्षी दल ने कहा, या ये भी कहा जाए कि ईवीएम की चोरी हुई, ये खबर अगर लगा दिया जाए कि चुनाव के दौर में, याद करिए कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ईवीएम की चोरी हुई, है ना। हमने तुरंत ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बाकायदा लगा दिया और तुरंत आपका ध्यान गया और आप उस खबर को ज़रूर पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। तो ऐसे शीर्षक लगाना, ऐसी सुर्खियाँ लगाना, हम लोग चर्चा तो करते हैं कि आकर्षक हो, निश्चित रूप से शीर्षक आकर्षक हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्या ये सारे जो मानदंड हैं मीडिया के, समाचारों लिखने के, उन मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, ये कौन देखेगा? ये हम ही तो देखेंगे। तो आप ही तो प्रहरी हैं, आप ही नागरिक हैं, तो आपको यह देखना होगा, हमें यह देखना होगा, और जाहिर है हमें इसके लिए पत्र लिखना होगा, इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा, इसके लिए लेख लिखना होगा। कौन सी बातें हो रही हैं, कौन सी सही हो रही हैं, कौन सी ठीक है, ये हमें देखते रहना पड़ेगा। चलिए अब अगले पर बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमारे अखबार की सुर्खियों में और कौन आता है? महत्वपूर्ण लोग आते हैं, किसी भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग। जैसे राजनीतिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं। गांधी से जुड़ी कोई भी खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। गांधी का जन्मदिन, या कोई भी, जैसे मान लीजिए आम्बेडकर, इन सब शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, इन सब लोगों पर आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। उनका होना, उनकी खबरों का होना बहुत मायने रखता है। तो और मदर टेरेसा उस ज़माने में थी, या कोई भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, आज के समय में समाज सेवा से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी ने एक अनोखा काम किया है, वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जैसे कल की एक खबर अगर आपको ध्यान हो, तो एक खबर थी कि एक महिला जो कई सालों बाद मध्य प्रदेश में मिली, जो कि रहने वाली महाराष्ट्र की थी। तो ये भले ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला जो हमारे देश की है, जिनका जीवन किसी एक दूसरे राज्य में काफ़ी समय तक बीता, और दूसरे राज्यों में दूसरे जाति धर्म के लोगों ने उसको संभाला, उनको अपने पास रखा, ये अपने आप में खबर है, ये महत्वपूर्ण खबर है। और इस महत्वपूर्ण खबर को बाकायदा सभी अखबारों ने, सभी चैनलों ने बाकायदा इसको रखा अपना एक मुख्य खबर की तरह।
अब एक और महत्वपूर्ण बात है, अनोखापन। आप देखते होंगे कि जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये तो कोई खबर नहीं हुई, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, ये खबर हुई। तो एक जो उल्टी बात, कोई अनोखापन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये है कि केवल अनोखापन नहीं, यहाँ मैं कई बातों की ओर ध्यान दे रही हूँ। ये ध्यान रखिए कि केवल अनोखापन महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन अनोखापन महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल ये है कि इस तरह की अगर कोई घटना हमारे आसपास होती है, कोई भी चीज़, तो वो हम लोग रखें। लेकिन अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हम अनोखापन की बात कर रहे थे खबरों में, तो बहुत से ऐसे खबर होते हैं जो हमें अनोखे लगते हैं और वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो दूर तक लोगों को प्रभावित भी करते हैं। जैसे एक लड़की कई किलोमीटर साइकिल चला करके अपने पिता को ले गई, तो ये हमारे लिए अनोखी बात थी। ये वैसे भी कई तरह से खबर बन सकती है। इसके साथ ही अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई हाथी जो सूंड से ब्रश लगा करके, सूंड में अपने ब्रश लगा करके चित्रकारी कर रहा हो, तो हाथी की ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी और किसी भी जनता की रुचि होगी, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी भी अनोखी खबरें हमारे सामने आती हैं, जैसे कई सिर वाला बच्चा पैदा हुआ। तो कई सिर वाला जब बच्चा पैदा हुआ तो हम उसको भी खबर बना सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रहना चाहिए इस पर कि उसमें कोई भी अवैज्ञानिक तत्व न आए, क्योंकि अवैज्ञानिक बातें भी कई बार होती रहती हैं। हमारा ध्यान इस ओर हमेशा जाना चाहिए। चलिए, हम दूसरी बात जो कर रहे थे पाठक वर्ग की, कि पाठक वर्ग कौन होगा, पाठक वर्ग की रुचियां क्या हैं, कौन से लोग होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर हमारी खबरें लिखी जाती हैं। जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है कि पाठक वर्ग थोड़ा बदला है, तो धीरे धीरे खास तौर से हमारे अखबार वालों की रुचियां ये हो गई कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की जो रुचियां हैं वही पाठक की रुचि बन गई। उन्होंने उसे ही आधार बनाया और उसे ही आधार बनाकर अपनी खबरों को स्थान देना शुरू किया। यानी आम आदमी उनसे खबरों से धीरे धीरे बहिष्कृत होता रहा, धीरे धीरे गायब होता रहा। और क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अखबार पढ़ सकें, ना तो उनके पास इतना समय होता है। तो हालांकि बहुत से लोग हिंदी अखबारों को या जो राज्य के अखबार हैं, राज्य की भाषाओं में अखबार हैं, उनको खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम हद तक। तो इसलिए वो हमारी सीमा, हमारे उसमें नहीं रहा। सवाल ये है कि हम सिर्फ इस नाते कि पाठक उसके इतने से लोग हैं, देखना ये है कि किसको प्रभावित करता है। केवल अगर जो उच्च वर्ग मध्यम वर्ग कितना है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लोग वो लोग हैं जिसे हम सर्वहारा कहते हैं, जिसे हम आम आदमी कहते हैं। तो वो उतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाली खबर क्यों ना हमारे लिए खबर बने, थोड़े से लोगों को प्रभावित करने वाली खबर ही सिर्फ खबर क्यों बने। इस पर ज़रा आप सोचिएगा, आप चर्चा करिएगा और तब आप जान पाएंगे इस बात को। चलिए, अब अगली बात पर हम आ जाते हैं कि नीतिगत एक ढांचा भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए एक बाकायदा हमारे लिए संगठन बना हुआ है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आचार संहिता जिसके लिए होती है। तो एक नीति है, नियम है, और नीतिगत ढांचे को भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और आचार संहिता जो कहती है, आचार संहिता मीडिया के लिए भी है, समाचारों के लिए भी है। तो आचार संहिता को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज हमारे अखबार या हमारी मीडिया कितना इस पर ध्यान दे रही है, कितना इसको ध्यान में अपने रख रही है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी अखबार पढ़ें, आप जब भी कोई समाचार सुने या देखें, इन बातों पर ज़रूर गौर करें, इन बातों को देखें, समझें कि क्या इन सारी बातों को एक बड़े पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके लिखा गया है या सिर्फ छोटे से पाठक वर्ग को। सवाल यह है कि कितनी दूर तक इसका प्रभाव जाएगा, कितनी दूर तक ये प्रभावित करने वाला है। अगर मान लीजिए जिसकी मेरी रुचि हमारे राज्य की खबरों में है, लेकिन रुचि के बाद भी हमारे राज्य को प्रभावित करने वाली जो भी खबर होगी, जैसे कोरोना का समय ही ले लीजिए, तो कोरोना की खबर चाहे वो विदेशों से जुड़ी हुई हो क्यों ना हो, वो खबर हमारे राज्य पर असर करेगी। इसलिए राज्य की सीमा में रहते हुए भी, राज्य के दायरे में रहते हुए भी हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल ये है कि वो हमें किस तरह प्रभावित करती है। तो इन सारी बातों पर आप गौर करिए, चर्चा करते रहिए। हम अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे।